आइए दोस्तों, इस अभ्यास की तीसरी सवाल। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आकार का है, उसका आकार शंकु की तरह है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। वो शंकु जो है वो अर्धगोले पर आधारित है या रखा गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, जो खिलौना है उसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए खिलौना बना लेते हैं। तो एक अर्धगोला बनाते हैं। एक अर्धगोला, ठीक है, एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु रखा है। ठीक है, क्या है? शंकु है। इन दोनों की त्रिज्याएं समान होगी क्योंकि इस पे अध्यारोप रखा गया है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। और इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है? इस खिलौने की पूरी ऊंचाई हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी ये जो शंकु की ऊंचाई है, ये शंकु की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी? शंकु की ऊंचाई, इसमें से अर्धगोले की ऊंचाई से शंकु की अर्धगोले की ऊंचाई से इसकी त्रिज्या घटा देंगे। शंकु की त्रिज्या घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो यच बराबर शंकु की ऊंचाई यच। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, इसलिए संपूर्ण ऊंचाई में अर्धगोले की त्रिज्या की ऊंचाई घटा देंगे। तो घटाएंगे तो एक 15.5 माइनस 3.5 तो घटेगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर आ गए ये। ठीक है, ये जो ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, इसलिए हमको इसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर √r² प्लस h², ये इसका फार्मूला होता है। भुजा का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग का रूट। ठीक है, तो निकालते हैं तो √ में 3.5 का वर्ग, ठीक है, प्लस 12 का वर्ग। ठीक है, तो 3.5 का वर्ग कितना होता है हमने पहले से निकाल लिया है। 3.5 का वर्ग होता है 12.25 प्लस 144। 12 का वर्ग 144 होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 156.25 होगा। ठीक है, 156.25 यल, ठीक है, 156.25। ठीक है, तो ये 112.5 का वर्ग है। यल हमारा 12.5
सेंटीमीटर निकल आया। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खिलौने का खिलौने ने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर, तो कोष्टक में यल प्लस 2r। ठीक है, और हल करेंगे तो क्या होगा? तो पाई के मान 22/7 गुणा आर कितना दिया है? 3.5। यल हमारा कितना निकला है? 12.5 प्लस ये 2 गुणे 3.5। ठीक है, तो इसको काटेंगे 5 सत्ता 35, 7 5 35, 0.5। ठीक है, 0.5। तो आइए और करते हैं हल। तो इधर क्या हो जाएगा? तो 0.22 में 0.5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 दूना 10 की 0, 5 दूना 10 11, 11.0 होगा। ठीक है, 11 होगा गुणा, तो 12.5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3.5, 2 गुणे 3.5 हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, 7.0। ठीक है, तो और करेंगे 11 गुना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 19.5 आएगा, 19.5। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए दोस्तों, इस प्रश्नावली की चौथी सवाल। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घनाकार ब्लॉक है, उसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक अर्धगोला रखा है, उस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास पूछा है। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक एक घनाभाकार ब्लॉक है, घन के आकार का घनाभाकार। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? ब्लॉक बन गया। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या? इसके ऊपर है एक अर्धगोला रखा हुआ है एकदम बराबर में। ठीक है, इसके बराबर में एकदम अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, जो गोला है इसके ऊपर एकदम बराबर में अर्धगोला रखा हुआ है। ऐसे
ठीक है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो इसकी भुजा क्या है, इसकी जो भुजा है, ये भुजाएं हैं कितने सेंटीमीटर के हैं, 7 सेंटीमीटर के हैं। 7 सेंटीमीटर के हैं, इसका मतलब गोला के व्यास कितना होगा, ये जो गोला है इसका व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इसका व्यास तो भाई 7 सेंटीमीटर होगा, और इसकी जो त्रिज्या होगी, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, तो अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी जो त्रिज्या होगी 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। घन की भुजा, सभी भुजाएं समान होती हैं, क्योंकि ऊपर की भी समान होगी, नीचे की भी समान होगी, ठीक है। घन की, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। तो घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको ये जो ठोस बना है उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। उसका बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, घन का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, इसमें घटेगा, देखिए इसमें ये घटेगा, जो ये वृत्त बना है, ये जो इसका अर्धगोले का वृत्त बना है, इतना तो इसकी जगह खाली होगी ये भुजा की, तो ये इसका अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेगा, अर्धगोले के आधार का, जो इसका आधार है इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, इसमें अर्धगोले में इसके आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा, ठीक है। अर्धगोले माइनस अर्धगोले, या वृत्त का, या कह सकते हैं वृत्त भी कह सकते हैं, इसको वृत्त भी कह सकते हैं, वृत्त जो नीचे वृत्त बनेगा ना, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल जो आधार होगा वो वृत्त की तरह ही होगा, यहां पर वृत्त भी लिख सकते हैं, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πr स्क्वायर, और अर्धगोले के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर होता है, तो ये घटेगा तो πr स्क्वायर बचेगा, 6a स्क्वायर प्लस पाई होगा, πr स्क्वायर, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, 6 गुणे भुजा 7 है, 7 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, प्लस पाई का मान 22/7, ठीक है, गुना आर का स्क्वायर, आर कितना है यहाँ 7/2 गुणे 7/2, ठीक है। तो 7
7 कट गया, 2 ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 6 गुना 49, 7 7 49 होता है, प्लस कितना हो जाएगा 77, 77/2। ठीक है, 77/2 होगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 54, 6 9 54, 4 6 24, 24 5 29, 294, 294 प्लस 77/2। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या निकलेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कॉमन होगा, 2 कॉमन हो लेंगे तो 2, इसमें 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 18 की 8, 2 दूना 4 1 5 प्लस 77। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा 9 7 15। ठीक है, 9 7 15, 9 7 15 1 16, 5 1 6 हो जाएगा है बटा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे, चाहे चाहे काट लेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, एक बचा ना 0.5, तो 5 10 हो जाएगा, तो 332.5 ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।